हेलो बच्चों, वेलकम टू मेधावी गुरुकुल। आप सभी की तैयारी बड़ी जोरों शोरों से चल रही होगी। आज हम क्लास 6 के एक ईवीएस का एक चैप्टर है, भारत की प्रमुख पर्वतमालाएं, मेजर माउंटेन रेंजेस ऑफ इंडिया को देखेंगे। तो चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो पर्वतमाला है वो है अरावली पर्वतमाला। देखो, पर्वतमाला या रेंज कहते किसे हैं? देखो, जब कोई एक पर्वत है तो हम इसको सिर्फ पर्वत बोलेंगे। अब जब बहुत सारे हमारे पर्वत होंगे उसे बोलते हैं रेंज। ऐसी अरावली पर्वतमाला है एक, जो लोकेटेड है भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली राज्य में। आपको दिख रही होंगी ना, यही हमारी अरावली रेंज है, जो भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में स्थित है। अगर बात आए कि सबसे ज्यादा कहाँ पर है, तो सबसे ज्यादा भारत का एक राज्य है, राजस्थान में है। मतलब जिसकी सबसे ज्यादा लंबाई भारत के राजस्थान राज्य में है। पर्वत का प्रकार, ये ओल्डेस्ट माउंटेन है। ये भारत ही नहीं, दुनिया का सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वतमाला या अरावली पर्वत श्रृंखला। इसकी सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जो आपके माउंट आबू के पास में है। और यह आप पर क्वेश्चन आए कि गुरु शिखर जो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, भारत के किस राज्य में है, तो आप याद रखेंगे ये भी भारत के राजस्थान राज्य के अंदर है। देखो, माउंट आबू में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर भी है, जिसका नाम क्या है? दिलवाड़ा मंदिर। ये बहुत पेपर में क्वेश्चन आता है। माउंट आबू में जैन धर्म का कौन सा मंदिर स्थित है? तो याद रखें, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। यह उत्तर पश्चिम भारत की जलवायु को नियंत्रित करती है। इस बात को भी याद रखेंगे। जो भारत के उत्तर पश्चिम, ये भारत का जो अरावली के ये वाला जो इलाका है, यहाँ की जलवायु को ये नियंत्रित करती है, क्योंकि भारत का सबसे गर्म इलाका यहीं स्थित है। एक रोचक तथ्य, अरावली भारत की नहीं, विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। प्राचीन मतलब सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है ये, विश्व की भी और भारत की भी। ये था आपके अरावली पर्वतमाला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पर्वतमाला के लिए। पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। देखो, ये आपको लाइन दिखाई दे रही है ऑरेंज सी, यही हमारा पश्चिमी घाट है। जो आपका इस तरफ कौन सा सी है? अरेबियन सी, अरब सागर। अरब सागर की तरफ है ये। इस बात को याद रखेंगे, किस तरफ है? अरब सागर की तरफ। ठीक है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? ताप्ती नदी के मुहाने से। जो पश्चिमी घाट है वो ताप्ती नदी के मुहाने से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक चलती है। ये ताप्ती नदी का मुहाना, ये जगह, और ये है हमारी कन्याकुमारी, यहाँ तक है ये। बात आते हैं ताप्ती नदी का मुहाना क्या होता है। ये मुहाने क्या होते हैं? मुहाने होते हैं जहाँ नदी अपना पानी समुद्र के अंदर गिराती है, तो उस इलाके को बोलते हैं मुहाना। ये किस किस राज्य में है? भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में स्थित है हमारा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं, इस बात को भी याद रखेंगे। पश्चिमी घाट की एक सबसे ऊंची जो चोटी है वो है अन्नाईमुड़ी, या फिर अन्नामुड़ी भी बोल देते हैं। क्वेश्चन आ जाए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखेंगे अन्नामुड़ी, जो कौन सी राज्य में है? केरल राज्य में है। और देखो, ये दक्षिण भारत की या फिर हम प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। जो इंडियन पेनिसुलर है उसकी सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी या फिर अन्नामुड़ी, जो भारत के किस राज्य में? केरल राज्य में। ऐसी पश्चिमी घाट पर एक महाबलेश्वर चोटी भी है, जहां से हमारी कृष्णा नदी निकलती है। और ऐसी एक ब्रह्मगिरी चोटी भी है, जहां से कावेरी नदी निकलती है। इन पॉइंटों को भी हम याद रखेंगे कि महाबलेश्वर चोटी से कौन सी नदी निकली है? कृष्णा नदी। और ब्रह्मगिरी चोटी से हमारी कावेरी नदी निकली है। क्वेश्चन आ जाए, महाबलेश्वर चोटी भारत के किस राज्य में है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र। और ब्रह्मगिरी जो चोटी है वो है आपके कर्नाटक राज्य में। और ये दोनों नदी पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। मतलब इस तरह बहेंगी और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिरा देंगी। आई बात समझ में? आगे चलते हैं एक रोचक तथ्य पे भी, कि यह एक निरंतर लंबी और लगातार पर्वत श्रृंखला है। ये एक लगातार, देखो आपको कहीं भी बिल्कुल सीधी सीधी दिखाई दे रही है ना, तो ये एक लगातार और लंबी कंटिन्यूअस पर्वत रेंज है। ये माउंटेन रेंज है, लगातार जो चलती है। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पर्वत की तरफ, पूर्वी घाट। देखो, ये जो आपको दिख रहा है ये वाली ऑरेंज ऑरेंज सी लाइन, ये हमारी पूर्वी घाट है। ये हमारी पूर्वी घाट है जो बे ऑफ बंगाल की तरफ है। हम याद रखेंगे बे ऑफ बंगाल की तरफ है। सबसे पहली बात, ये स्टार्ट कहाँ से होती है? महानदी से लेकर नीलगिरी पर्वत। ये कहाँ से स्टार्ट होती है? यहाँ पर एक महानदी है, यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ पर एक नीलगिरी पर्वत है, यहाँ तक है। ठीक है ना? इसको पूर्वाद्री के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा पूर्वी घाट है वो उसको
पूर्व आद्री के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा या फिर अरमाकोड़ा है, दोनों याद रखेंगे, जिंदागढ़ा और अरमाकोड़ा है, जो ये दोनों एक ही नाम है, याद रखेंगे, जो भारत के किस राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है ना। महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी, देखो यहाँ से महानदी निकली, फिर गोदावरी निकली, कृष्णा निकली, कावेरी निकली, ये सभी नदियां इसके बीच में से निकलते हैं, इसीलिए ये लगातार नहीं है, बीच में से कटा छटा है। देखो ये लिखा ना, बीच में से कटा छटा है, लगातार नहीं है। और क्यों? क्योंकि पूरब की ओर बहने वाली नदियां इन पहाड़ों को बीच में से काट देती है, इसीलिए ये क्या है, लगातार नहीं है, बीच में से कटा छटा है। क्यों? क्योंकि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदी पूरब की ओर बहकर इनके पहाड़ों के बीच में से निकलते, तो इनको पहाड़ों को ये काट देती है। ये था हमारा पूर्वी घाट से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पर्वतमाला की तरफ। एक है नीलगिरी पर्वत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नीलगिरी पर्वत है कहाँ पे, देखो आपका इस तरफ रेगुलर है एक पश्चिमी घाट, इधर है आपका पूर्वी घाट जो कैसा है, कटा छिटा है। जहां ये दोनों मिलते हैं वहीं पर एक गांठ नुमा एक पर्वत बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी पर्वत, जो भारत के केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में है। हर माउंटेन की आपको सबसे ऊंची चोटी याद रखनी है, हाईएस्ट माउंटेन पीक याद रखनी है हर आपको माउंटेन की। तो इसी नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, डोडा बेटा, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी हमारी जो दक्षिण भारत की थी वो अन्नामुड़ी थी, और यह है आपकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी। ठीक है ना। मुख्य विशेषता, यह वह स्थान है जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में आकर मिलते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं। देखो इस पर दो जगह हैं, एक ऊटी और एक शांत घाटी। यहाँ पर प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। तो याद रखेंगे, नीलगिरी पर एक घूमने की जगह है, पर्यटन स्थल है ऊटी, जो भारत के तमिलनाडु राज्य में है, और एक शांत घाटी जिसे हम साइलेंट वैली के नाम से भी जानते हैं, वो केरल राज्य में स्थित है। और यह है किस पहाड़ पे, ये हमारे नीलगिरी पर्वत पे, नीलगिरी माउंटेन पर स्थित है। ठीक है। अगर आपको वीडियो समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना आपको, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट माउंटेन की तरफ। आगे हमारे विंध्याचल पर्वतमाला, विंध्याचल माउंटेन रेंज। देखो आपको ऑरेंज ऑरेंज से दिखाई दे रहा है, इसी जगह पर स्थित है हमारे विंध्याचल माउंटेन रेंज, जो भारत के गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड राज्य में स्थित है। ठीक है। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो कैमूर चोटी है, याद रखें, कैमूर चोटी, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। देखो इसकी क्या विशेषता है, एक पारसनाथ मंदिर है जो जैन मंदिर है, वो भी इसी पर्वत श्रृंखला पे स्थित है, और उसका राज्य का नाम है झारखंड। झारखंड में इस पर्वत श्रृंखला पे प्रसिद्ध पारसनाथ जैन मंदिर स्थित है। इस बात को भी याद रखेंगे कि पारसनाथ जैन मंदिर जो है वो झारखंड में स्थित है, और कौन सी पर्वतमाला पे या कौन सी माउंटेन रेंज पर स्थित है, विंध्याचल पर्वत में। देखो यह पर्वतमाला उत्तर भारत और दक्षिण भारत को अलग करती है। देखो ये जो हिस्सा है वो भारत का उत्तर भारत है, और ये जो हिस्सा भारत का दक्षिण भारत है, तो यही माउंटेन रेंज इन दोनों को अलग करती है। आगे चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट माउंटेन रेंज की तरफ। सतपुड़ा पर्वतमाला या सतपुड़ा रेंज, यही ऑरेंज ऑरेंज सी, यही हमारी सतपुड़ा रेंज है, जो भारत के मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। ठीक है ना। ये भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत कौन सा है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला या सतपुड़ा रेंज। देखो ब्लॉक पर्वत क्या होते हैं, जब दो नदी क्या करती है कि वहां पे बहते बहते उस जमीन को नीचे कर देती है, उस जमीन को नीचे कर देती है, और वहां पर एक पर्वतनुमा आकृति बन जाती है, उसी को हम बोलते हैं ब्लॉक पर्वत। तो भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है हमारा सतपुड़ा रेंज। इसके उत्तर में है हमारी ताप्ती नदी, और इसके दक्षिण में हमारी नर्मदा नदी। इस बात को भी हम याद रखेंगे। ठीक है, ब्लॉक पर्वत समझ गए आप। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आगे देखते हैं, यह पर्वतमाला नर्मदा और ताप्ती नदी के बीच फैली हुई है। मैंने बताया था ना, उत्तर में ताप्ती नदी, दक्षिण में है आपकी नर्मदा नदी, इसी के बीच में है आपका ये पर्वत। ये कौन सा पर्वत कहलाता है, ब्लॉक पर्वत। आगे चलते हैं, इसकी अमरकंटक चोटी, एक चोटी है अमरकंटक, जो भारत के एमपी राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में। जैसे यहाँ मानो यहाँ स्थित है। देखो यहाँ से इसी जगह से तीन नदी निकली है, इधर की तरफ बह के जाएगी सोन नदी,
इधर की तरफ महानदी और इधर की तरफ नर्मदा नदी। तो एक भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ से हमारी 3 नदियाँ निकलती हैं, जिनका नाम क्या है? नर्मदा, सोन और महानदी। नॉर्थ की तरफ हमारी सोन, ईस्ट की तरफ हमारी महानदी और वेस्ट की तरफ हमारी नर्मदा नदी निकलती है। ऐसे ही एक पंचमढ़ी पर्यटन स्थल जहाँ पे लोग बहुत घूमने जाते हैं, ये भी हमारा कौन सी रेंज पर स्थित है? सतपुड़ा रेंज पर स्थित है। जो आपकी जो पंचमढ़ी है, ये मध्य प्रदेश राज्य में है और सतपुड़ा की रानी इसी पंचमढ़ी को कहते हैं। नीचे देखो वही बात लिखी है, सतपुड़ा भारत का एकमात्र ब्लॉक पर्वत है। मैं आपको बता चुका हूँ, 2 नदियाँ जब बहती रहेंगी तो वो अपनी जमीन का कटाव कर देती हैं, तो वहाँ पर एक पहाड़नुमा आकृति बन जाती है, उसी को हमने सतपुड़ा पर्वतमाला कहा है। आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर्वतमाला की तरफ। शिलोंग पठार। शिलोंग पठार है, पर यह है एक तरह की प्लेटियो हिल्स ही है। देखो ये लिखा है पहाड़ी पठार ही है, जो भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्य में स्थित है। और नॉर्थ ईस्ट राज्य में कौन कौन से राज्य में? मेघालय में है और असम में है। नोकरेक इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो कहाँ पर है? मेघालय राज्य में स्थित है। इस शिलोंग पठार पे 5 प्रमुख पहाड़ियां हैं। पहली गारो, खासी और जैंतिया, जो भारत के मेघालय राज्य में है, और मिकिर रेगमा, जो आपके असम राज्य में है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक जगह है मानसीराम, जो कौन सी पहाड़ी पे है? खासी पहाड़ी पर स्थित है। राज्य है आपका मेघालय। याद रखना, इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से याद रखना। मेघालय राज्य में एक जगह का नाम है मानसीराम, जो कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? खासी पहाड़ी पर स्थित है, जहां पर दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे भारत में या फिर दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? मानसीराम, जो आपका मेघालय राज्य में स्थित है। और जो पहाड़ी है वो खासी पहाड़ी है। और कौन सा पठार है? शिलोंग का पठार है। आई बात समझ में? आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट माउंटेन रेंज की तरफ। इंपॉर्टेंट है ये भी। हिमालय पर्वतमाला माउंटेन रेंज इस तरह से स्थित है भारत के, ऐसे जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना? जो आपके कहाँ से स्टार्ट होती है? जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। ये भारत का एक जम्मू कश्मीर जो यूटी बन चुका है, और यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश। इसके बीच में इस तरह से फैली हुई है ये। यहाँ पर है आपका नंगा पर्वत और यहाँ पर है आपका नामचा वर्मा पर्वत। भारत के सबसे यंगेस्ट माउंटेन है ये। भारत ही नहीं, दुनिया के सबसे नए पर्वत हैं ये। इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो सिक्किम राज्य में है। देखो इसमें 3 तरह की समांतर श्रेणियां, मतलब एक इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, 3 समांतर श्रेणियां हैं। चलो इनको मैं आगे बताता हूँ, आप पहले इसको देख लेते हैं। हिमालय का अर्थ क्या है? हिम जमा आल्य। इसका मतलब क्या होता है? बर्फ का घर, ठीक है ना? इस बात को भी याद रखेंगे। हिमालय का अर्थ है हिम जमा आल्य। हिम मतलब बर्फ, आल्य मतलब घर, तो हिमालय को बर्फ का घर भी कहा जाता है। देखो ये है 3 समांतर श्रेणी, एक एक ये दिख रही, एक ये दिख रही, 2 और ये दिख रही 3, ठीक है ना? सबसे बड़ी या सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है हिमालय की, वो आपकी महान हिमालय, जो आपकी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। ये आवाज समझ में आई? यही सबसे यंग माउंटेन है और इसी पर स्थित है कंचनजंगा। अगर क्वेश्चन पूछे कंचनजंगा जो हमारा हिमालय है उसकी कौन सी श्रृंखला पे स्थित है, तो आपको याद रखेंगे महान हिमालय पे, क्योंकि यही सबसे ऊंचा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत है इसमें, ठीक है ना? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। यह सबसे उत्तरी, मतलब आपको दिख रहा है सबसे नॉर्थ में है और सबसे ऊंची श्रेणी है, मतलब हाईएस्ट है ये सबसे। इसमें बहुत बड़े बड़े पहाड़ है। यह साल भर बर्फ से ढकी रहती है, ठीक है? अब जो बीच वाली है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लघु हिमालय, या फिर हम इसको बोलते हैं हिमाचल भी। ये लिखा है ना, महान हिमालय के दक्षिण में जो महान हिमालय है, देखो महान हिमालय यहाँ था, उसके साउथ में स्थित है ये हमारा लघु हिमालय। क्योंकि हिमालय की 3 पर्वत श्रेणी है। जो सबसे ऊपर है वो आपकी महान हिमालय, बीच वाली आपकी लघु हिमालय, या फिर इसको हम हिमाचल भी बोलते हैं। हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर खूबसूरत घाटियां भी हैं, वो और खूबसूरत हिल स्टेशन भी है। आप बस इसको इतना याद रखेंगे कि जो आपका महान हिमालय उसके साउथ में है आपका हिमाचल या फिर लघु हिमालय। आगे चलते हैं, तीसरी इसकी वो देख लेते हैं। पहले जो उसकी है वो है आपकी शिवालिक, ठीक है ना? सबसे पहले आपका महान हिमालय, लघु हिमालय
और फिर आपका शिवालिक लिखा ना। हिमालय के सबसे दक्षिण में है, सबसे बाहरी हिस्सा है, जो 3 पैरेलल श्रेणी है उसमें सबसे दक्षिण में है और सबसे नई भी। अगर कहीं इन तीनों में सबसे नई कौन सी है तो सबसे नई कौन सी है? शिवालिक। हिमालय की सबसे छोटी या कम ऊंचाई वाली श्रेणी है। ये जो पैरेलल हमारे हिमालयाज हैं 3 तरह के, उसमें सबसे छोटे और सबसे कम ऊंचाई वाली है ये हमारी शिवालिक। ये मैदान और पहाड़ों के बीच का हिस्सा है, इस बात को आप याद रखेंगे। ये थे हमारे कुछ माउंटेन जो आपके पेपर में जवाहर नवोदय के आएंगे। कल 7 बजे आपको इसके कुछ एमसीक्यू मिल जाएंगे। आपको जब पता चलेगा कि आपने जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाया उसमें कितनी आपकी तैयारी हुई है, कितने अच्छे से आपने समझा है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और अपनी तैयारी रेगुलर रखना। थैंक यू।